इस देश में मोदी की गारंटी को लेके जनता का पैसा खराब किया जा रहा है नेशनल टीवी वालों को ऐड दे दे के खरीदने के। मोदी की गारंटी फेल होगी। मोदी ने ही गारंटी दी थी किसानों को कि मैं आपको एमएसपी की गारंटी दूंगा, आपके केस वापस लूंगा। ये मोदी की गारंटी नहीं थी। दोबारा से बीजेपी और आरएसएस विचारधारा की सरकार दोबारा से आ गई तो इस देश का कुछ भी नहीं बचेगा। मोदी की सरकार दिल्ली में नहीं आएगी, ये बात आज लिख के ले जाना। फिर नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं चुनावी मुद्दा। देश के अंदर चुनाव चले हुए हैं। हर किसी पार्टी ने जो है कमर कस ली है। 2024 की तैयारियां जो है बड़े जोरों शोरों से चल रही है और हर कोई पार्टी जो है सत्ता में आने के लिए तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में हम आपको बता दें कि कांग्रेस के शमशेर सिंह गोगी और असंध हलके के विधायक शमशेर सिंह गोगी से यहाँ पर बातचीत करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं 2024 को लेकर और आखिर हरियाणा में अब किसकी सरकार आने वाली है। चुनावी मुद्दों पर जो है बातचीत करेंगे। सर, देखा जा रहा है कि किस तरह से जहां पर आपकी कांग्रेस पार्टी भी थी वहां पर भी जो है कांग्रेस पार्टी जो है पीछे नजर आ रही है। देखो, कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक मर्यादा में रह के राजनीति कर रही है और सत्ताधारी पक्ष जो है उनको इस देश के संविधान और लोकतंत्र में लोक लाज की कोई लिहाज रही नहीं है और उन्होंने तो सत्ता में बने रहने का एक तरीका ढूंढ लिया है। उसकी इतनी बड़ी भूख है उनको कि हमने सत्ता से बाहर नहीं जाना। अगर बाहर गए तो फिर हमें कहाँ रहना पड़ेगा, ये उनको समझ आ गई है। सर, कांग्रेस पार्टी तो इतनी ज्यादा मजबूत है, लेकिन हिमाचल की बात करें तो वहां पर जो चुनाव हुए उसमें जो है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो पीछे नजर आई है। नहीं, कांग्रेस पीछे नजर नहीं आई। कांग्रेस के कुछ लोग या तो बिक गए, उनकी जमीर बिकी हुई थी, वरना कांग्रेस के 40 एमएलए हो और बीजेपी के 25 हो और एमपी हार जाए, ये शर्म की बात है। और ये बड़ा अच्छा फैसला, मैं तो इससे सहमत हूँ। जिन लोगों ने धोखा किया है पार्टी के साथ, पार्टी तो एक माँ की तरह होती है और जिन्होंने धोखा किया, जो अपनी माँ से धोखा कर सकता है उसको कभी माफ नहीं करना चाहिए। हरियाणा को लेकर क्या कहना चाहें? हरियाणा में आप पार्लियामेंट का इलेक्शन भी हम कांग्रेस पार्टी जीतेगी ज्यादा से ज्यादा सीटें और असेंबली में तो भारी बहुमत से सरकार। सर, लेकिन जनता तो बीजेपी को पसंद कर रही है। कहाँ कर रही? जनता तो पिछली बार भी बीजेपी को पसंद नहीं कर रही थी। अब भी गठबंधन की सरकार है, बीजेपी सरकार का है। पिछली बार 75 पार का नारा लगा के ठगी से ये 40 सीट आई हैं, इसमें भी कई गड़बड़ कर रखी है। जनता तो पसंद कर रही है। सरकार इतनी योजनाएं लेकर आ रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लेकर आई है, महिला बिल पास हुआ है। इसको कागजों में अच्छा लगता है, लेकिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार में हरियाणा का तीसरा नंबर है पूरे देश में। और कोई भी आप एक चीज बता दो, क्राइम के अंदर तीसरा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखी आपने? एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ही मार दिया गया। तो ऐसे टाइम में जनता इनको पसंद नहीं कर रही है। सत्ता में रहते हुए लोगों को थोड़ा बहुत टेम्परेरी बेनिफिट के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। हरियाणा सरकार तो शोक भी जताते हुए नजर आ रही है कि चाहे किसान की मौत हो या फिर जो पुलिस प्रशासन है, आर्मी के है, उनकी हो, तो दोनों ही तरफ से जो है गोलियां चलती है। नहीं, गोलियां अब किसानों पे गोली चला के वो कहते हैं वह पर्चा दर्ज हो गया। पंजाब के अंदर कहते हैं भाई, मतलब जो है हरियाणा पुलिस की गोली से उस लड़के की डेथ हुई है, किसान की। अगर हरियाणा में पंजाब के बॉर्डर के ऊपर ये देशद्रोह जैसा काम है, ये एक स्टेट दूसरे स्टेट के लोगों को दिल्ली अपनी राजधानी राष्ट्रीय राजधानी में जाने से रोकती, तो असंवैधानिक काम है ये। उसको हरियाणा सरकार ही कर रही है। कोई और सरकार, किसी पार्टी की सरकार होती तो ऐसा कभी नहीं होता। सरकार इतनी योजनाएं लेकर आ रही है। अगर बजट की बात करें, बजट के साथ साथ ही सरकार ने जो है किसानों का कर्जा माफ भी कर दिया है। कौन सा कर्जा माफ किया? किसी का कर्जा माफ नहीं किया, सिर्फ सोसाइटी के अंदर ब्याज माफ किया है जो डिफॉल्टर लोग हैं, क्योंकि जो मूल है वो बहुत ज्यादा है, तो ये सोच के भी इसी बहाने मूल वापस आ जाएगा। तो
तो वो किया है। उसके अंदर जो पहले से कांग्रेस की सरकार ने ब्याज माफ कर रखी थी, जिन लोगों ने उसमें डिफॉल्ट किया है, तो उनके लिए है वो, बहुत ज्यादा लोग नहीं है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको और बता देता हूँ, किसान को ब्याज माफ है अपेक्स के अंदर, लेकिन जो लैंडलेस आदमी है उसका भी एमसीएल बनता है, उससे ब्याज ली जा रही है आज। ये तो पिछले साल इन्होंने लेटर निकाल दिया था, सबसे ब्याज लेने के लिए शोर मच गया, किसान आंदोलन से दब गई है, इसलिए अभी ब्याज माफ है। ये तो सब वापस, और कोई एक योजना मेरे को बताओ, ये 6,000 करोड़ का बजट बढ़ा है पिछले साल से, तो क्या है इसके अंदर 4 लाख करोड़ से ऊपर का हमारा कर्जा और देनदारियां हैं। कोई नया टैक्स भी लागू नहीं किया है इस तो सरकार नहीं ने। किया है ना, तो फिर ये जो आगे आने वाले समय में काम भी कुछ नहीं होगा, कहाँ हरियाणा से पैसा आएगा? इस बजट को तो बिल्कुल जीरो है ये। हरियाणा सरकार ने एक वीडियो के जरिए कहा है कि 10 साल में जितने भी काम छूटे हुए थे वो काम पूरे किए गए हैं और कुछ जो है नए काम भी किए हैं। सरकार ने तो ये भी कहा था किसानों की आमदनी दुगनी कर दे, आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन जो एग्रीकल्चर के लिए और खाद पानी दवाइयां चाहिए उनके रेट दुगने जरूर हो गए। आप मेरे को एक बात बताओ, इस देश में मोदी की गारंटी को लेके जनता का पैसा खराब किया जा रहा है नेशनल टीवी वालों को ऐड दे दे के खरीदने के लिए, जो मोदी मीडिया है। लेकिन मोदी की गारंटी फेल होगी। मोदी ने ही गारंटी दी थी किसानों को कि मैं आपको एमएसपी की गारंटी दूंगा, आपके केस वापस लूंगा, ये मोदी की गारंटी नहीं थी, और इसीलिए दोबारा से किसान बैठे हैं वहां। मोदी जी की कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ सत्ता में रहने के लिए, बने रहने के लिए बहाने ढूंढते हैं, और कहीं मतलब किसी और पार्टी की सरकार आ गई तो हमें जेल में ना जाना पड़े, इससे डरे हुए हैं। और अब मैं आपको माध्यम से भविष्यवाणी करता हूं, मैं पंडित नहीं हूं, भविष्यवाणी वाला ज्योतिषी नहीं हूं मैं, लेकिन मैं अपने आत्मा की आवाज करता हूं कि मोदी की सरकार दिल्ली में नहीं आएगी। ये बात आज लिख के ले जाना, फिर जिस दिन रिजल्ट आए मेरे को मिल जाए। सर ये इस तरह का आप दावा कर रहे हैं, पार्टी जो है आपकी इतनी मजबूत है, फिर भी जो है 4 राज्यों में ही अब तक जीत हुई है। मैं कहता हूं आपको बता दिया है, टाइम होता है, कई बार लोग भंवर जाल में फंस जाते हैं। ठीक है, रोजगार की बात करें तो सरकार तो रोजगार दे रही है, विदेशों तक दे रही है। किसको दे रही है? इजराइल जैसे देश में अपने हाथ बच्चों को मरवाने के लिए भेज रही है। इजराइल के साथ तो रिश्ता रखना भी पाप है। जो मानवता के खिलाफ काम करे, जो रशिया है, जैसे चाइना है, ऐसे देश हैं जो डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते, उनसे दोस्ती करना। और इजराइल तो मतलब सबसे बड़ा आतंकवादी देश है। तो अंत में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस देश को बचा के रखने के लिए सबसे जरूरी है भाईचारा, और भाईचारा बचेगा तो समाज बचेगा। अगर समाज बच गया तो फिर लोकतंत्र और संविधान बचेगा, तभी देश बचेगा। नहीं तो अगर दोबारा से बीजेपी और आरएसएस विचारधारा की सरकार दोबारा से आ गई तो इस देश का कुछ भी नहीं बचेगा। तो शमशेर सिंह गोगी जी हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हमने बातचीत की कि किस तरह से दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में जरूर आएगी, और किस तरह से जो है सरकार जो है योजनाएं लेकर आई थी, कई सारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लेकर आई, महिला बिल भी पास किया। और नौकरी की बात करें, रोजगार जो है, नौकरियां तो सरकार दे रही है, इजराइल जैसे देश में दे रही है, लेकिन वहां पर जो है युद्ध होते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से वहां पर तो बहुत ही जो स्थिति है उथल पुथल है, देश के हालात जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। कहीं ना कहीं जो बीजेपी पार्टी है अपनी ही योजनाओं में फंसते हुए नजर आ रही है, कटघरे में खड़ी हुई नजर आ रही है, जिसका फायदा जो है विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा, और आप भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आखिर 2024 में किसकी सरकार आने वाली है।